जय श्री राम एवरीवन। बेटा, हमने आपके साथ पिछले वीडियो में एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में बात की थी। ठीक है जी, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था एग्रीकल्चरल इनकम। वहां पे हमने ना आपके साथ कॉन्सेप्ट कवर किया था बेटा। ठीक है, एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जरा हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे। प्रैक्टिकल अप्रोच, अगर प्रैक्टिकल अप्रोच की हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे फॉर्म किए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, ज़रा इसको चेक करते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? सिंपली वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम इसका टोटल करने को बोला जा सकता है कि ट्रांजैक्शंस दे देंगे क्वेश्चंस में, ढेर सारे ट्रांजैक्शंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना होगा कि कौन सा एग्रीकल्चर इनकम बनेगा और कौन सा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा कैटेगरी इसमें बनता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ शुगर फैक्ट्री। कोई शुगर फैक्ट्री में जो शुगर क्रश किए जा रहे हैं या मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उसकी कॉस्ट, उसमें कैलकुलेट करना है आपको प्रॉफिट। ठीक, कैसे होगा? 3 स्टेप पे होगा, मेरे साथ ध्यान से देखेंगे। स्टेप नंबर 1 ये कुछ ऐसा होगा। हाँ, स्टेप नंबर 1, 2, 3। स्टेप नंबर 1 पे आपको क्या करना है? एवरेज मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। एवरेज मार्केट प्राइस किसका? आपके शुगर केन का। और वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो सिंपली आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर केन ले लेंगे जो आपने मार्केट से परचेज किया है, डिवाइडेड बाय जितनी उसकी क्वांटिटी होगी उसको ले लेंगे। बरोबर, इससे आपको क्या पता चल जाएगा? एवरेज मार्केट प्राइस। ठीक, दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम, आपने जो अभी एवरेज मार्केट वैल्यू निकाला है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है अपने खेत में उगाए हुए शुगर केन के क्वांटिटी के साथ। आपने क्या किया? मार्केट प्राइस निकाल लिया, पर केजी, पर टन, पर क्विंटल, जैसा भी होगा वहां आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर आपने अपने खेत में भी कुछ शुगर केन उगाए होंगे, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो उससे क्या पता चल जाएगा? उससे पता चल जाएगा कि आपके खेत में उगाए गए शुगर केन का मार्केट वैल्यू क्या है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है? सिंपली एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? आप माइनस करेंगे मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट। जो भी मार्केट वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी और जो कॉस्ट आपने उस शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए जो इनकर किया है, दोनों को डिडक्ट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और वहां से आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी जो बचा होगा प्रॉफिट वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट एक रहा बेटा। इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे, समझेंगे कि वाकई में ये कैसे काम करने वाला है। ठीक, क्वेश्चन को केयरफुली क्रैक करेंगे मेरे साथ। आपने 10,000 टन शुगर केन प्रोड्यूस किया। ठीक, क्रश किया है मतलब उसको प्रोसेस में लिया है। 2000 केजी, जिसमें से 2000 टन आपने खुद के खेत में उगाए थे, जिसका खर्चा आया था 2,40,000। बरोबर, आगे सुनना। बाकी का जो 8,000 टन है ना, उसको आपने मार्केट से कुछ ऐसा खरीदा था। ठीक, और यह भी इंफॉर्मेशन बताया गया कि इस साल आपने 1 लाख रुपए अर्न किए इन टोटल, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। तो हमारा काम बेसिकली उन्हीं को बाइफरकेट करने का है। इज दैट क्लियर? चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 पे आ जाते हैं बेटा। स्टेप 1 पे क्या था? आप लोग एक काम कीजिए ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। सबसे अच्छा होगा नोट डाउन कर लेना। ठीक, चलिए देखते हैं। स्टेप 1, हमको क्या करना है? मार्केट वैल्यू पता करनी है। ठीक, कैसे होगा? आप सिंपली टोटल अमाउंट ले लीजिए। टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे? 3,60,000 प्लस 5,20,000 प्लस 1,50,000, ये तीनों को टोटल करेंगे, जिसका टोटल आता है 10,30,000। दिस इज योर ग्रैंड टोटल। और क्या करेंगे? 10,30,000
डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटी थी 8000, 10,30,000 टोटल कॉस्ट है। आपने जो मार्केट से 8,000 टन शुगर कैन खरीदा है ना, उसकी कॉस्ट है। तो 10,30,000 इज टोटल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय 8000 विच इज क्वांटिटी, तो आंसर आएगा 128.75। दिस इज मार्केट वैल्यू पर टन। दिस इज मार्केट वैल्यू पर टन, एक टन का मार्केट वैल्यू ये रहा। अब स्टेप नंबर 2 पे आपको क्या करना है, आपको अपने खेत में उगाए हुए शुगर केन का मार्केट वैल्यू पता करना है। तो आपने अपने खेत में 2000 टन शुगर केन प्रोड्यूस किया था और उसका मार्केट प्राइस 128.75 के रेट पे होगा। टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,57,500। तो दिस इज मार्केट वैल्यू, दिस इज व्हाट, दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस्ड इन ओन फार्म, खुद के खेत में उगाए हुए शुगर केन का मार्केट वैल्यू। इज दैट क्लियर? स्टेप नंबर 3 पे आएंगे मेरे साथ। स्टेप 3 क्या बोलता है? सिंपली आपको दो चीज़ें माइनस करनी है। एक तो आप मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट। मार्केट वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 2,57,500 और इसका कॉस्ट ज़रा क्वेश्चन में चेक कीजिए कितना दिया हुआ था, 2,40,000। तो 2,40,000 आप यहाँ से माइनस कर देंगे 2,40,000। तो सिंपली आपका आंसर आएगा 17,500। दिस इज योर एग्रीकल्चर इनकम, दिस इज योर एग्रीकल्चर इनकम। क्वेश्चन में एक बात और बताई गई थी कि उसकी टोटल इनकम 1 लाख रुपए। टोटल इनकम कितनी है? 1 लाख रुपए। तो अब क्या करेंगे, 1 लाख रुपए वॉज टोटल इनकम माइनस एग्रीकल्चरल इनकम जो होता है आपका 82,500। तो मेरे बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 17,500 है ये हमारी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाती है, एग्रीकल्चरल इनकम, और ये आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। तो एक कैटेगरी का क्वेश्चन आपका यहां पे कुछ इस तरह से बनने वाला है। इज दैट क्लियर? ये आपका सेकंड कैटेगरी बन जाएगा बेटा। जस्ट 3 स्टेप फॉलो करने हैं ये वाले, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सिंपली स्टेप 1 में आपको एवरेज मार्केट वैल्यू पता करनी है। स्टेप 2 पे आपको अपने खेत में उगाए हुए शुगर केन का मार्केट वैल्यू पता करना है। और इसके लिए आप क्या करोगे, स्टेप 1 में जो रेट आपने कैलकुलेट किया है जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे अपने खेत में उगाए हुए शुगर केन के साथ। अब आपको मार्केट वैल्यू पता चल गई। अब आप सिंपली मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट कर देंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम काउंट हो जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं बेटा, एक और कैटेगरी हैंडल करते हैं, एक और कैटेगरी का क्वेश्चंस। एक और कैटेगरी के क्वेश्चन में ये आ जाएगा जहां पे आपको ना आपके एसएससी के पास एग्रीकल्चर इनकम भी होगी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी होगी। और हमने क्या बोला था, जो एग्रीकल्चरल इनकम होगा वो एग्जम्प्ट होगा। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में ये दिया जाए कि जिसके पास एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों है, उसका ट्रीटमेंट, उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं। सबसे पहला स्टेप आ जाएगा आपको कैलकुलेट एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट मतलब एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, दोनों का बस आपको टोटल लेना है। फिर आपको क्या करना है, 2 काम करने हैं। पहला काम, उस टोटल इनकम पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है स्लैब रेट पे। स्लैब रेट जो गिवन होगा उस स्लैब रेट पे हमको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा। एंड सेकेंड में कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम विद मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट मतलब वो लिमिट जिस लिमिट तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, उसको लेना है और उसके साथ एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके फिर से टैक्स कैलकुलेट करना है। फिर क्या, दोनों का बस डिफरेंस ले लेना है। ठीक है मेरे बच्चे, यहां पे जो टैक्स पेबल आएगा, यहां पे जो टैक्स पेबल आएगा A - B होगा।
जिसमें अपन सेस को, सरचार्ज को ऐड कर देंगे। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? आपको 2 बार टैक्स कैलकुलेट करना है। पहली बार एग्रीगेट इनकम पे, जहां पे एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल दोनों को प्लस करके कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बार टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट लेना है प्लस एग्रीकल्चरल इनकम लेना है, दोनों को टोटल करना, फिर टैक्स कैलकुलेट करना। इन दोनों टैक्स में जो डिफरेंस होगा, वो आपका टैक्स पेबल होगा, जिसमें आपको सेस, सरचार्ज और ऐड करने पड़ सकते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़रा चेक करेंगे। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे कमांड में ग्रिप में आ जाए। ठीक, आगे चलेंगे मेरे साथ। एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या बोला गया है? एक रमेश नाम का आदमी है जिसके पास एग्रीकल्चरल इनकम 80,000 है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 8 लाख रुपए है। एग्रीकल्चरल इनकम 80,000 का, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 8 लाख का। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप हम कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट एग्रीगेट इनकम, कंप्यूट एग्रीगेट इनकम। अब ज़रा मुझे बताइए आप लोग, आपके पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना है? 8 लाख। एग्रीकल्चर इनकम कितना है? 80,000। तो मेरे बच्चे इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 8,80,000। अब मैं क्या करूंगा? इस 8,80,000 पे सबसे पहले टैक्स का कैलकुलेशन करूंगा। कैसे होगा? ध्यान से देखना ज़रा, आप लोग को याद ही होगा। टैक्स ऑन 2,50,000, इस पे हमारा टैक्स जाता है कितना बेटा? नील। 2,50,000 से 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक हमको टैक्स पे करना होता है 5%। ठीक है जी, इस पे 5%। और हमारी इनकम तो 8,80,000 है, तो 2,50,000 माइनस 5 लाख, आंसर आता है 2.5 लाख रुपए। और 2.5 लाख पे मुझे 5% इनकम टैक्स पे करना होगा, जिसकी वैल्यू आ जाती है 12,500। वैल्यू कितनी आ गई? 12,500। और ये था पहला स्लैब, ये दूसरा, और ये तीसरे पे आते हैं मोर देन 5 लाख, मोर देन 5 लाख जो भी वैल्यू आएगी उस पे हमको 20% टैक्स देना होगा। और 5 लाख से यहाँ ज़्यादा वैल्यू कितनी है? 3,80,000, क्योंकि आपकी टोटल इनकम है 8,80,000, जिसमें 2.5 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है। 5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आपको 5% देने हैं, और 5 लाख से ऊपर पे आपको सीधा 20% देना है। तो 3,80,000 इंटू 20% जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 76,000। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपका टोटल टैक्स बनता है 88,500। तो ये आपका आंसर हो गया ए, आंसर ए। और आंसर ए क्या बोलता है? एग्रीगेट इनकम पे कितना टैक्स बनता है। अभी मैं क्या करूंगा? मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट लूंगा, एग्जम्पशन लिमिट, और इस लिमिट में ऐड कर दूंगा एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम। दोनों को ऐड करने के बाद इस पे फिर मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा। मेरा मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट कितना है बेटा? 2.5 लाख रुपए का है। कितना है? 2.5 लाख। प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 80,000, जिसका टोटल आएगा 3,30,000। 3,30,000। अब मुझे क्या करना है? इस 3,30,000 पे टैक्स कैलकुलेट करना है। और चूंकि 0 to 2,50,000 देयर इज नील टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं है। 2,50,000 से जितना अमाउंट ज़्यादा होगा उस पे मुझे 5% देना है। तो यहाँ पे 3,30,000 माइनस 2,50,000, आंसर इज 80,000। इस 80,000 पे 5% लगाने हैं, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4,000।
तो दिस इज आवर आंसर बी। हमारा आंसर ए है 88,500, आंसर बी है कितना 4,000। दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस जो आ जाएगा 84,500। कितना आएगा 84,500। दिस इज टैक्स पेबल प्लस इसमें 4% सेस भी लगाना है, 4% सेस भी लगाना है। अगर आप ठीक ठाक मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 3380 और बस टोटल टैक्स पेबल हो जाएगा आपका 87,880। तो ये आपका एक टैक्स पेबल बनेगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा अभी जो हमने डिस्कस किया इसका भी आप एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? हमने आज की वीडियो में ना आपके साथ 3 कैटेगरी क्वेश्चन को हैंडल करना सीखा। पहला कैटेगरी क्वेश्चन टोटली बेस्ड होगा कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक, सिंपली क्या करना है आपको, एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अलग अलग बाइफरकेट करने हैं, दोनों का टोटल लगाना है। दूसरा स्पेशल केस दिया जाएगा शुगर फैक्ट्री के लिए, स्पेशल केस दिया जाएगा शुगर फैक्ट्री के लिए जिसको आपको 3 स्टेप में सॉल्व करने हैं। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन रहने वाला है जिसको आपको 3 स्टेप में सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 फाइंड द मार्केट वैल्यू, स्टेप नंबर 2 फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर कैन प्रोड्यूस्ड इन ओन फॉर्म, तीसरा फाइंड द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके शुगर कैन की मार्केट वैल्यू या फिर बोल उसमें एग्रीकल्चरल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप नॉन एग्रीकल्चरल मान सकते हो। अगले कैटेगरी में अगर आप आओगे तो अगले कैटेगरी में आपको ऐसा टैक्स कैलकुलेशन करना होगा जहां पे एक एसएससी के पास एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों होगा। तो दोनों के लिए आप बस 2 बार टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एक बार टैक्स आप एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को मिला के करेंगे और एक बार टैक्स केवल एग्रीकल्चर इनकम पे विद एग्जम्पशन लिमिट आप कैलकुलेट करेंगे। दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वही आपका टैक्स पेबल होगा, जिस पे आपको सेस वगैरह सरचार्ज वगैरह ऐड करने हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली या मैं बोलूँ प्रैक्टिकल अप्रोच के बेसिस पे हमारा टॉपिक, हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे ना, तो अब हम बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वहां से अपने कमांड को, हमारे ग्रिप को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। इज दैट क्लियर? टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।